अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। नाज के साथ पकवान में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी रेसिपी जो कि है डोनट्स। और हम डोनट्स को बनाने के लिए अंडे और ईस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें जिसके इस्तेमाल से बहुत टेस्टी बनते हैं डोनट्स ये। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक डोनट को चेक करेंगे कि डोनट्स हमारे अंदर से कैसे बने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, डोनट्स हमारे बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ बनकर रेडी हुए हैं और टेस्ट में भी बहुत टेस्टी और मज़ेदार बने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस डिलीशियस सी, टेस्टी सी और यम्मी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। डोनट बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर 250 ग्राम मैदा। मैदे के साथ साथ ऐड करेंगे हाफ कप शुगर पाउडर। इसे मैंने नॉर्मल शुगर को मिक्सर जार में डालकर इस तरह से पाउडर बना लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा की जगह पर आप इसमें इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे 1 चुटकी नमक। नमक ऐड करने से किसी भी मीठी चीज़ का स्वाद और बढ़ जाता है। अब इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। आप ऑयल की जगह पर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल के साथ साथ इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप दही। और नॉर्मल दही लेंगे जिसे हम घर में डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम लेंगे 1/3 कप दूध। इसमें थोड़ा थोड़ा कर ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और इसका सॉफ्ट सा डो रेडी कर लेंगे। इसमें मैंने नॉर्मल दूध ऐड किया है जिसे मैंने पहले ही गर्म करके ठंडा कर लिया था। तो इस तरह से हमने आटे को गूंद लिया है। इतने आटे को गूंदने के लिए मैंने तकरीबन 1/3 कप दूध का इस्तेमाल किया है। आटे को गूंदने के लिए आप दूध को अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे काफ़ी सॉफ्ट गूंदा है। आटे को हम लगातार 2 मिनट तक गूंद लेंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी डोनट बनाने के लिए परफेक्ट हो जाए। तो इस तरह से हम एक फ्लैट सरफेस ले लेंगे और इस पर हम आटे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे ताकि अच्छी तरह से लचकदार हो जाए। तो थोड़ी देर तक मैंने फ्लैट सरफेस पर इसे अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब हमारा आटा बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ हो चुका है। तो बस हमारा आटा यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे एक बाउल में रख देंगे और इस पर करीब 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब हम इसे कवर कर लेंगे, एक कपड़ा ढक देंगे और इसे रेस्ट पर रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटा हमने आटे को रेस्ट पर रख दिया था। अब 1 घंटे के बाद आटा हमारा बिल्कुल तैयार है। आप देखिए ये पहले से थोड़ा सा फूल भी गया है। अब हम इसे फिर से थोड़ा सा गूंद लेंगे। अब हमारा ये गूंदा हुआ आटा बिल्कुल तैयार है। अब हम इससे डोनट बनाएंगे। डोनट बनाने के लिए आटे का थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे। इतना सा पोर्शन ले लेंगे। अब इसे इस तरह के फ्लैट सरफेस पर रखकर बेल लेंगे। सबसे पहले हम इस पर थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा ऊपर से भी मैदा डस्ट कर लेंगे। अब हम इसे बेल लेंगे। पहले हाथों की मदद से इस तरह से इसको फैला लेंगे। अब इसे बेलन से बेल लेंगे। जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसा बेलिए आप। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, हमें ज़्यादा इसे पतला बेलना नहीं है बल्कि हल्का सा मोटा रखेंगे इसे। तो मैंने इस तरह से बेल लिया है। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस मैंने काफ़ी मोटी रखी है। इसके बाद हम इसको कट करेंगे डोनट की शेप में। डोनट का शेप देने के लिए मैं यहाँ पर ग्लास का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो डोनट कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ग्लास को उल्टा कर प्रेस कर लेंगे। अगर आपके पास डोनट कटर या कुकी कटर है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। नहीं तो आप इसकी जगह पर घर की ग्लास या कटोरी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके सेंटर में भी होल बना लेंगे डोनट का शेप देने के लिए। सेंटर में होल बनाने के लिए मैं यहाँ पर इस तरह का कैप यूज़ कर रही हूँ। तो इस कैप को इस तरह से सेंटर में रखेंगे और इसे प्रेस कर देंगे जिससे इस तरह का डोनट शेप आ जाएगा। इसी तरह से सारों को कर लेंगे। अब ये जो साइड का आटा है उसे हम हटा देंगे इस तरह से और ये सेंटर के भी हटा लेंगे।
और इस आटे को वापस से हम नॉर्मल आटे में मिला लेंगे और इसके भी डोनट्स बना लेंगे। तो अब हमारे डोनट्स तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे रख लेंगे प्लेट में। प्लेट में मैंने पहले ही इस तरह से सूखा मैदा डस्ट कर लिया था ताकि हमारे डोनट इसमें चिपके नहीं। बहुत ही थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है। तो इस तरह से हम तमाम डोनट्स को इसमें रख लेंगे। फिर सेम प्रोसेस से बाकी के डोनट्स को भी बनाकर रेडी कर लेंगे। इस तरह से पहले आटा डस्ट कर लेंगे और इसे बहुत ही हल्के हाथों से बेल लेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे डोनट्स को बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम डोनट्स को फ्राई कर लेंगे। डोनट्स को फ्राई करने के लिए मैंने गैस पर एक पैन रख लिया है। पैन में ऑयल को ऐड कर देंगे। ऑयल हमारा यहाँ पर अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है बल्कि हल्का सा मीडियम हॉट तेल चाहिए हमें। अब इसमें डोनट को ऐड कर देंगे। आप देख रहे हैं डोनट को डालने के बाद इसमें बबल्स नहीं बन रहे हैं, यानी कि हमारा ऑयल हल्का सा मीडियम हॉट है। और गैस के फ्लेम को मीडियम पर रखकर फ्राई करेंगे। अगर आप गैस के फ्लेम को हाई पर रखकर डोनट को फ्राई करेंगे तो डोनट की आउटर लेयर ब्राउन हो जाएगी, लेकिन डोनट अंदर से कच्चे रहेंगे। इसीलिए डोनट को फ्राई करने के लिए गैस के फ्लेम को हमेशा मीडियम पर रखें। अब इसे अलटते पलटते हुए तल लेंगे ताकि अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, तलने के दौरान हमारे डोनट्स अच्छी तरह से फूल भी रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, डोनट हमारे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। डोनट की रेसिपी बनाना बहुत आसान है, बस आप आटे को परफेक्ट गूंनिए, डोनट हमारे बहुत अच्छे बनेंगे। तो इसी तरह से सारे डोनट को फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे डोनट्स को फ्राई कर लिया है। अब हमारे डोनट्स बनकर बिल्कुल तैयार है। आप चाहे तो इन्हें इसी तरह से सर्व कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी पीसी हुई चीनी भी डस्ट कर सकते हैं गार्निशिंग के लिए, या फिर इसे चॉकलेट का फ्लेवर देने के लिए आप इस चॉकलेट से कोट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे मेल्टेड चॉकलेट से कोट करूंगी। मैंने यहाँ पर डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल किया है। डार्क चॉकलेट में मैंने थोड़ा सा गर्म दूध डालकर इस तरह से चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है। आप चाहे तो इसके अलावा व्हाइट चॉकलेट को भी मेल्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं, या नहीं तो खाली डार्क चॉकलेट को भी मेल्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर डेयरी मिल्क चॉकलेट आती है ना मार्केट में, आप उसे भी मेल्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। डोनट को कोट करने से पहले हम एक डोनट को चेक कर लेंगे कि ये अंदर कैसे बने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अंदर से बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट बने हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये डोनट्स। आप भी ज़रूर ट्राई करिए इस रेसिपी को। अब हम एक डोनट ले लेंगे, डिप करेंगे चॉकलेट में और इस तरह से एक्स्ट्रा चॉकलेट को हटा देंगे और बस हमारा एक डोनट तैयार है। अब इसे एक रख देंगे एक प्लेट में। तो इसी तरह से हम बाकी के सारे डोनट्स को भी कोट कर लेंगे मेल्टेड चॉकलेट से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे डोनट्स को इस तरह मेल्टेड चॉकलेट से कोट कर लिया है। ये देखने में बहुत यम्मी और टेस्टी लग रहे हैं। अब आखिर में इन डोनट्स की गार्निशिंग कर लेंगे। सबसे पहले थोड़े से डोनट्स पर ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे, जिसमें मैंने बादाम, पिस्ता और काजू का इस्तेमाल किया है। इस तरह ड्राई फ्रूट्स को क्रश कर लेंगे, यानी कि धड़धड़ा कूट लेंगे। तो इस तरह से मैंने थोड़े से डोनट को ड्राई फ्रूट से कवर कर लिया है। डोनट्स पर जेम से गार्निशिंग करेंगे। आप चाहे तो स्प्रिंकल से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने थोड़े से डोनट्स पर जेम से गार्निशिंग कर लिया है। अब नेक्स्ट हम डोनट की गार्निशिंग करेंगे वाइट चॉकलेट से। वाइट चॉकलेट में मैंने थोड़ा गर्म दूध डालकर इस तरह से मेल्ट कर लिया है और पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है और इस तरह से इस पे डिज़ाइन दे देंगे ताकि इसका लुक और यम्मी टेस्टी लगे। इस तरह से मैंने वाइट चॉकलेट से डोनट को डेकोरेट किया है। आखिरी की डोनट को हम डेकोरेट करेंगे ग्रेटेड कोकोनट से। इस तरह कोकोनट से हम डोनट को गार्निशिंग कर लेंगे, जिससे ये और फ्लेवरफुल और मज़ेदार लगेगा। तो इस तरह से मैंने 4 वैरायटी के डोनट्स बनाए हैं अलग अलग चीज़ों से गार्निशिंग करके। इसके अलावा आप दूसरी चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं गार्निशिंग के लिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, बिल्कुल तैयार है हमारे बहुत ही फ्लेवरफुल और टेस्टी डोनट्स। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और मुझे फीडबैक दें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।